उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, धांधली, भ्रष्टाचार जैसे आरोपों को एक बार फिर बल मिला है और इन आरोपों को पुख्ता करने के लिए खुद ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरपर्सन एस राजू का इस्तीफा एक बड़ी वजह माना जा रहा है। एस राजू ने जो इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या है वो भी धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन फिलहाल तो ये एक बड़ा पहलू है कि एस राजू के इस्तीफे के बाद भ्रष्टाचार की परतें और ज़्यादा खुलने की अटकलें, संभावनाएं बढ़ गई हैं और सवाल इस बात को लेकर है कि क्या किसी सफ़ेद पोस्ट पर भी अब गाज गिरेगी, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कई नेताओं के भी रडार पर होने की जो खबरें हैं वो निकलती आ रही है कि एसटी अब जो जांच कर रही है उसकी जांच में अब कई नेता रडार पर हैं। हालांकि अब तक 13 से ज़्यादा लोग तकरीबन गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी है, एक कोर्ट का कर्मचारी भी है। तो ये भ्रष्टाचार की जो जड़ें कहां कहां तक फैली हैं अब उसकी जांच होनी है। एस राजू 2016 से इस पद पर थे, लेकिन अब उनका इस्तीफा हुआ है और इसके पीछे एक बड़ी वजह त्रिवेंद्र सिंह रावत भी माना जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल में कहा था कि उत्तराखंड चयन आयोग जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उसे भंग कर देना चाहिए। शिकायत लेकर त्रिवेंद्र रावत दिल्ली तक पहुंच गए थे और उसके बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन का इस्तीफा ये बतलाता है कि उत्तराखंड की राजनीति में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर भूचाल है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गड़बड़ियों को लेकर ही कांग्रेस भी आंदोलन करती रही है। कांग्रेस की ओर से कई दफा लड़ाई लड़ी गई, सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, धरने किए गए और राजभवन तक कूच किया गया, सचिवालय तक कूच किया गया। तो इस लड़ाई को क्या अब एक नई दिशा मिली है? कांग्रेस क्या इस मामले में अब क्रेडिट ले सकती है कि उनकी वजह से जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे उन आरोपों पर अब मुहर लगी है? हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अब तो सरकार को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना ही चाहिए। राज्य की भाजपा की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर रोज सरकार के भ्रष्टाचार के कोई न कोई घटनाक्रम जानकारी में आ रहे हैं। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग 2017 के बाद जितनी परीक्षाएं आयोजित करता है, कोई परीक्षा ऐसी नहीं जिसमें भ्रष्टाचार या घोटाला न हुआ हो। हर परीक्षा के पेपर लीक हुए और जिसका परिणाम था कि इस राज्य के बेरोजगार नौजवान जो बड़ी आस लगा करके ये उम्मीद कर रहे थे कि इन परीक्षाओं में शामिल होकर के उनको सरकारी विभाग में नौकरी मिलेगी, उनके सारी आशाएं धूल धूसरित हुई है। आज अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ IAS अधिकारी एस राजू का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि सरकार भ्रष्टाचार की गंगा बहा रही है। भाजपा की सरकार की दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे। 6 साल बाद नैतिकता की याद आई एस राजू को, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, मगर अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या कोई राजनीतिक कनेक्शन इस भ्रष्टाचार, इस धांधली या भर्ती परीक्षाओं के जो पेपर लीक हुए उनसे है? अगर है तो वो कब तक पकड़े जाएंगे और क्या धामी सरकार इस तरीके की गड़बड़ियों पर पूरी तरह नकेल कस पाएगी? अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर एस राजू ने किसके दबाव में आकर इस्तीफा दिया और अब तक वो किसकी शह पर काम कर रहे थे।